तो मैं वो जल्दी से मिसाल देके बयान खत्म करता हूँ मेरे भाई। तो होता क्या है कि जब लिबरल सेकुलर लोग जो सारी जिंदगी उलमा को बुरा भला कहते हैं, जब उनके बच्चे बिगड़ते हैं ना, हमने बड़े बड़ों को देखा है, मुफ्ती साहब हमारे बच्चे को रायवंड ले जाओ इज्तिमा में अपने साथ। मैं कहता हूँ मैं तो शादियों वाला हूँ, मशहूर हूँ, अरे भले 4 शादियां करा दो, हमें इंसान का बच्चा बना दो। मैं माँ बाप को बताता हूँ मेरे पास मत बिठाओ, बिगड़ेगा। मैं बताता हूँ, शुरू में तो कहते हैं बिगड़ेगा, लेकिन अब कहते हैं बिगाड़ो इसको, हम तो चाह रहे हैं ये वाला बिगड़ावा हमें चाहिए, चाहिए बिगड़ावा हमें। फिर तुम जाओगे तबलीग में, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता है इंसान का बच्चा बनेगा, तमीज से बात करना सीखेगा, एहतराम सीखेगा। मुफ्ती साहब इसको अपने साथ बिठाया करो। ऐसे बहुत से लोग आए हैं, मुफ्ती साहब बस ये बच्चा मैंने आपको दे दिया, खर्चा हमारा होगा, रहेगा किसके साथ? आपके साथ। मैं कहता हूं मैं अपने बच्चे पालू या पूरे मैं बयान में बिठा दिया, नहीं वो सब बयान से नहीं, पूरा ये रख लो। जब ये इंसान का बच्चा बन जाए ना, इसमें मसाला वसाला लगाओ, ठीक है ना, इंसान वाला मसाला लगाओ, इंसान बन जाए तो हमें पार्सल कर देना। तो इसलिए मेरे भाई उलमा को बुरा भला मत कहो, तुम्हारे पास इस्लाम के अलावा अपने बच्चों को इंसान का बच्चा बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और इस्लाम उलमा ही सिखाते हैं। ठीक है, इसमें 2 नंबर भी होते हैं तो 1 नंबर भी, सारे थोड़ी गलत हो सकते हैं। और जो 1 नंबर है उसका मतलब ये नहीं कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, इंसान तो पहले है ना, वो आलिम मुफ्ती बाद में। तो खैर गालिब है सईद इब्न मुसय्यब बहुत बड़े ताबीई हैं। बाज़ उलमा की राय है कि ताबीईन में सबसे बड़ा मकाम हजरत सईद इब्न मुसय्यब का है रहिमहुल्लाह ताला। वो कहते हैं कि मैंने इंसानों में जब गौर किया ना, पहले मैंने अच्छे इंसानों को देखा जो अच्छे अमाल करते हैं। जब मैं डेप में गया तो हर अच्छे इंसान में कोई ना कोई खामी मुझे नजर आई। फिर कहते मैंने बुरे लोगों को देखा, चोर उचक्के डाकू शराबी कबाबी, जब मैं उनकी डेप में गया तो देखा हर बुरे में कोई ना कोई खूबी है। बहुत अहम मलफूज है, इसको अच्छी तरह ज़हन में बिठाएं। कहते मैंने कहा इंसान तो 2 ही तरह के अल्लाह ने पैदा किया, या तो अच्छे या बुरे। तो अगर अच्छों की किसी खामी की वजह से हम उनको अच्छा समझना छोड़ दें तो फिर दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। और अगर बुरों की किसी खूबी की वजह से हम अच्छा समझना, बुरों को अच्छा समझना शुरू कर दें, इसका मतलब दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं। जबकि शरीयत ने बताया खैर शर हमेशा साथ साथ चलेंगे, अच्छे बुरे हमेशा रहेंगे। ना ऐसा हो सकता है कि बुरे मार्केट से शॉर्ट हो जाएं, ना ऐसा हो सकता है कि अच्छे मार्केट से शॉर्ट हो जाएं। तो कहा फिर मैंने कहा ये हमारा जो क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है ना कि अच्छे का मतलब हो जिसमें कोई बुराई ना हो, और बुरे का मतलब हो जिसमें कोई अच्छाई ना हो, ये मयार ही गलत है। मयार ये है कि जिसकी खूबियां ज्यादा हैं, थोड़ी बहुत खामियां हैं, तो उन थोड़ी बहुत खामियों को इग्नोर किया जाएगा और उसको क्या कहा जाएगा? बंदा अच्छा है यार, बंदा नाइस है, हाँ थोड़ी बहुत 2-4 गलतियां हो जाती हैं। उस दिन बयान दे दिया था इमरान खान के खिलाफ या उसके हक में, यार उसमें हम इख्तलाफ करते हैं। उस दिन मौलाना फजलुर रहमान के फेवर में बयान दे दिया था या उनके खिलाफ दे दिया, यार इनकी जाती राय, यहाँ मुफ्ती साहब से क्या हुई है, फेवर या मुखालफत जो भी, आप अब उसको अपने लिहाज से फिट कर देना, ठीक है ना। या उस दिन फलाने के खिलाफ बोल दिया था, डिमकाने के खिलाफ बोल दिया, या उस दिन ये उनसे अमल गलत हो गया था, कुछ भी। तो कोई भी दुनिया में ऐसा अच्छा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ मुफ्ती तकी साहब की बात पर अगर आपको इख्तलाफ है ना कि वो गवर्नर की हिमायत कर दी, तो आप बोलो भाई बड़े आलिम है, अच्छे आलिम है, हमारी राय में उनसे क्या हो गई है इस दफा सियासी गलती, हालांकि हुई नहीं है, लेकिन चलो बोल लो गलती हो, खत्म। उस पर यार इतना लान तान। तो अच्छे का मयार ये, खूबियां क्या हो मेरे भाई, ज्यादा हो, थोड़ी बहुत खामियों को क्या किया जाएगा, नजरअंदाज, चलो यार जाने दो। और अगर खामियां ज्यादा हैं तो 2-4 अच्छाइयों से कोई अच्छा नहीं बन जाता। कुछ लोगों में ये भी हैजा हो जाता है हर एक को अच्छा ही कहना है, अबे बंदे मार दिए, चोर है, डाकू है, दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया, एक दिन चाय पिला दिया आपको बस अपने खर्चे पे, आप कह रहे हो यार बंदा हातिम ताई की खबर पे लात मार दी, मैं गया मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी उसने। रिस्पेक्ट दी तो बंदा कर क्या रहा है? कितने इंसानों के कत्ल से उसके हाथ रंगीन हो चुके हैं, कितनी करप्शन, कितने लोगों का पैसा हड़प कर गया। 2-4 अच्छाइयों से कोई अच्छा नहीं हो जाता। ऐसे तो शायद शैतान में भी एक कोई आपको क्वालिटी मिल जाए, मुस्तकिल मिजाजी, ये शैतान की क्वालिटी है। अब तक डटा हुआ है कि नहीं तौबा करूंगा मैं, ठीक है। गलत जगह मुस्तकिल मिजाजी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन यही अच्छी जगह होती। अगर ये शैतान में जो मुस्तकिल मिजाजी है अच्छी जगह होती तो कामयाब हो जाता कि नहीं हो जाता। मैं शैतान की तारीफ नहीं कर रहा, शैतान शैतान ही है, मेरा शैतान से कोई लेना देना नहीं है, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में ही जलेगा, और जो शैतान को फॉलो करेगा वो भी कहां जाएगा, जहन्नम में। क्योंकि ऐसा ना हो ये क्लिप निकाल के लोग कहें कि मुफ्ती साहब ने शैतान को कह दिया कि उसमें भी कुछ खूबियां पाई जाती हैं। तो ये मयार बनाओ जिंदगी गुजारने का। रिश्तों नातों में भी यही मयार होना चाहिए। औरत अपने शौहर के बारे में देखे, भाई इसमें इतनी खूबियां हैं, ना नफका उठाता है और तमीज से बात करता है, टाइम में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो चलो यार जाने दो, या टाइम पाबंदी से देता है, ना नफके में थोड़ी ऊंच नीच तो भाई जाने दो। मर्द को भी चाहिए औरत के बारे में सोचे कि यार सारी खूबियां, एक आध खामी बर्दाश्त करो यार। सास के बारे में बहू को चाहिए सास के बारे में सोचे। तो मेरे भाई अच्छा गुमान रखना सीखो ताकि ज़बान ख़राब ना हो, और ज़बान एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो वापस ठीक नहीं होती। जिन लोगों की ज़बान पे गालियाँ चढ़ जाए ना एक दफ़ा, वो फलाना है, वो यूं है, तो मैंने देखा है
कि चर्च छोड़ना आसान है, गालियां छोड़ना आसान नहीं है। एक दफा जिनकी जबान पे गालियां आ जाए ना, गंदी जबान हो जाए, वो चर्च छोड़ देगा, गालियां नहीं छोड़ेगा। फिर ऐसे लोगों को मैं बताता हूं, जब भी एक दफा जबान से गाली निकले, इतने पैसे सदका करो, तो शायद 1-2 साल 10-15 साल में जाके, वरना वो कब्र में जाके भी गालियां देगा, वो बैतुल्ला में जाके भी गालियां दे रहे होते हैं। तो बहुत खतरनाक काम हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इंसान का बच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए और उलमा की कदर की तौफीक अता फरमाए कि जब आपके बच्चे बिगड़ेंगे तो आपने आना तबलीग वालों के पास और उलमा के पास ही।